हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा आज आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक भारत की प्रमुख झीलें इंडियंस इंपॉर्टेंट लैक्स लेके आऊँ जो 30+ होंगी। ध्यान ही हमारा ज्ञान है, ट्रिक के साथ याद करेंगे और डिस्कस करते ही चीज़ें याद होने लगेंगी। सबसे पहले हम जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उनको 2 टाइप से डिवाइडेशन करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी कि प्रकृति के द्वारा जो बनी गई हैं, और कृत्रिम यानी कि निर्मित जो की गई हैं। उन दोनों को डिस्कस करेंगे। अब नेचुरल को भी कभी पार्टों में डिवाइडेशन किया जाता है, जैसे कि विवर्तनिक झील, लैगून झील, हिमानी निर्मित झील, वायु निर्मित झील और डेल्टाई झील। ये इनके टाइप्स हैं। इनको ना पूछ के झीलों के कौन सी झील कहाँ किस राज्य में स्थित है उनको ज़्यादा पूछा जाता है, तो उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। उनको ट्रिक से याद करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, पहली बात करते हैं हम विवर्तनिक झील किस टाइप की होती है। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। धरातल के बड़े भूभाग के धंसने से या उसके ऊपर उठ जाने से इनका निर्माण होता है। कौन सी झीलों का? विवर्तनिक झील का। यानी कि एक भूखंड हो गया पृथ्वी का और उसमें पता लगा कि एक हिस्सा तो ऊपर उठ गया और एक हिस्सा नीचे धंस गया। यानी कि जब नीचे धंसेगा कोई हिस्सा तो सामने वाला ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और जब ऊपर उठाएगा तो निचले वाला हिस्सा यानी कि दूसरा वाला हिस्सा नीचे दिखाई देगा। तो ये जो इस टाइप की झील है विवर्तनिक झील, इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कश्मीर की वुलर झील है जो झेलम नदी पर है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इंपॉर्टेंट है। वुलर झील कहाँ है? कश्मीर में। और भी झीलें कश्मीर से रिलेटेड आप अलग अलग उनको याद करते चलेंगे। पहले फिलहाल ये ध्यान रखेंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? कश्मीर में। कौन सी है? वुलर झील। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैगून झील की, है ना। लैगून झील कौन सी होंगी? देखो, तटीय समुद्री जल यानी कि जो कोस्टल एरिया होगा वहाँ पर क्या होगा, जल का कुछ भाग बालू या परवाल भित्ति द्वारा यानी कि सैंड होते हैं रेत के द्वारा मुख्य भूमि से अलग झील नुमा आकृति बना लेता है। यानी कि जैसे भारत का नक्शा ये होगा तो ये लैंड हो गई तो कुछ एरिया ऐसे घिर जाएगा और वहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उसे बोलते हैं लैगून झील या अनूप झील। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा की चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? उड़ीसा की चिल्का झील। यह सबसे बड़ी तटीय झील भी है, यानी कि तटीय का मतलब जो तटीय एरिया पे है, सबसे बड़ी तटीय झील है। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी यहीं पर है। कहाँ पर? उड़ीसा में, जो चिल्का झील है। ठीक है, अब ध्यान कैसे रखा जाएगा? देखो, चिल्का को या तो पढ़ो छिलका। क्या पढ़ेंगे हम? छिलका। छिलका को ज़्यादातर हम खाने के बाद केले के छिलको क्या करते हैं? उड़ा के फेंक देते हैं, उड़ाकर फेंक देते हैं। या इसको ध्यान रख सकते हो आप चील। चील क्या होती है? चील उड़ने का काम करती है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। अन्य महत्वपूर्ण की बात करें यदि हम, एक मिनट, अन्य भी याद करा देता हूँ। देखो, अन्य झीलों में जैसे पुलिकट झील, ये भी क्या झील? लैगून झील का प्रकार है। पुलिकट झील जो आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, दोनों ज़्यादातर एरिया किधर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, और तमिलनाडु में कम हिस्सा पड़ता है पुलिकट झील का। ठीक है, वेमनाथ झील केरल में है आपकी, अष्टमुखी झील ये भी केरल में, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी कैसी किस प्रकार की है? लैगून झील। याद कैसे करेंगे? देखो, पुलिकट एक पुलिया है और एक व्यक्ति अंधा है। वो इतना अंधा है कि उसे ये नहीं पता कि इस पुलिया के साथ करना क्या है, वो इसको काट देता आके। जब उसने काट दिया पुलिकट, पुल को काट दिया किसने? आंध्र प्रदेश, अंधे व्यक्ति ने। तब मिलना इधर के व्यक्ति का इधर के व्यक्ति से मिलना दुर्लभ हो जाएगा जब उसने काट दिया है। तो पुलिकट झील का है? आंध्र प्रदेश, अंधा व्यक्ति, तमिलनाडु, तब मिलना मुश्किल है, पुलिकट। ठीक है, वेमना झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो, केरल में है वेमना झील। ये वेमना झील इसलिए है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील का मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा है, लंबाई में पानी बहता है। कारण क्या है इंपॉर्टेंट होने का? जो ओणम पर्व पर नेहरू नौकायन प्रतियोगिता होती है, ओणम पर्व केरल में बनाया जाता है और नौकायन प्रतियोगिता होती है वो इसी झील में होती है। पूछा जाता है नौकायन प्रतियोगिता किस झील में होती है, तो वेमनाथ झील कहाँ पर है? वो केरल में। केरल की नौकायन दौड़, नेहरू प्रतियोगिता। ठीक है, नेहरू नौकायन प्रतियोगिता ध्यान रखेंगे। बाकी दोनों नीचे की इंपॉर्टेंट है। अष्टमुखी ये भी कहाँ पे है? केरल में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमाद्री यानी कि हिमानी से निर्मित। हिम मतलब जो तुम्हारा हिमखंड वाला हिस्सा होगा उसके अपर्दन से जो झीलें बनेगी। जैसे मर्दापर्दन होता है ना मिट्टी का कटाव से, तो हिम यानी कि बर्फ़ के कटाव से जो नदियाँ बनेगी हिमनद, उनके अपर्दन से बनी झीलें कौन सी होंगी? वो सारी की सारी हिमाद्री निर्मित होंगी। जैसे उत्तराखंड के सभी ताल वाली नाम झीलें उत्तराखंड में होती है। एक ट्रिक ये भी बहुत बढ़िया है कि जिसके लास्ट में झील के ताल आएगा ना वो उत्तराखंड में होगा। ठीक है, जैसे नैनीताल झील उत्तराखंड में, ये हिमाद्री से निर्मित है। लेकिन राकसताल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। राकसताल चीनी तिब्बत, इसी के समीप है मानसरोवर झील। राकसताल के समीप मानसरोवर झील, जहाँ से जो सरस्वती नदी निकलती है और एक सतलज नदी निकलती है, राकसताल चीनी तिब्बत से।
भीमताल, समताल आदि ये सब कौन सी है, उत्तराखंड की झीलें हैं। एक बार और रिपीट करा दूंगा, फिलहाल आप ध्यान रखिए, हिमाद्री से निर्मित झीलें, जिसके लास्ट में ताल आएगा वो कहाँ पे होगी, उत्तराखंड में होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलें कैसी होंगी, हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। वायु कह रहा है तो हवा ही होगी ना, वायु का मतलब हवा से है, तो हवा द्वारा जो सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले गई हैं और इकट्ठा हो गई हैं, ऐसी झीलों को क्या बोला जाएगा, वायु निर्मित झीलें। इन्हें पलाया झीलें भी कहते हैं, यानी कि पलायन कर जाते हैं ना, तो पलाया झीलें भी कहते हैं। जैसे सांबर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, पंचमुद्रा झील ये कहाँ है, राजस्थान। तो ये तीनों झीलें राजस्थान की है। सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील बोली जाती है किसको, सांबर झील को, ठीक है। खारे पानी की भी झील इसको ही बोला जाता है, सांबर झील को। खारे पानी की झील है, वायु निर्मित द्वारा झील है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डेल्टाई झील की, ठीक है। इन झीलों का निर्माण डेल्टाई प्रदेश में कई विवर्तनीय जो माध्यम है बड़ी झीलों के रूप में होता है ना। देखो जो विवर्तिका है ना, वितरिकाओं के माध्यम से, जैसे डेल्टा प्रदेश हो गया, बड़ी झीलों के रूप में छोटी झीलें हो गई जो मीठे जल की होती हैं, जैसे कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश की, वो कौन सी है, डेल्टा की झील है, डेल्टा द्वारा निर्मित झील है। अन्य प्रमुख झीलों की बात करें यदि हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ध्यान से समझेंगे। देखो नाग नाम वाली जितनी भी झीलें होंगी, अब यहाँ से ट्रिक शुरू हो जाएगी प्रैक्टिस सेट के तौर पर, जम्मू कश्मीर में होंगी। कहाँ होंगी, जम्मू कश्मीर में। जैसे बेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, अनंतनाग झील। डल झील और वुलर झील मैं आपको बता चुका हूँ। वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी, मानसबल झील और डल झील ये दोनों भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। ताल वाली झीलें कहाँ होंगी, सारी की सारी उत्तराखंड में। सात ताल, नैनीताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और राकसताल कौन सा, चीनी तिब्बत वाला इलाका, ठीक है, जहाँ से सरस्वती और सतलुज नदी निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक मिनट भाई यार, तो आई होप आपको पिछली तो याद हो गई होंगी, नाग वाली जम्मू कश्मीर में और ताल वाली उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का ताल बिठाना है और नाग जम्मू कश्मीर में बिठाना है। अब राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं हम, तो पिछला राज संभाल कर रखना राजस्थान में। पिछला राज यानी कि पिछोला, राज से मतलब राजस्थान, और राज से ही राज संबंध, संबंध से ध्यान रखना जे संबंध, संबंध वाली जहाँ होगी वो कहाँ पे होगी, राजस्थान में होगी। संभाल कर यानी कि सांबर, तो खारे पानी की झील है कौन सी, सांबर झील। और कर से लुनकर, लुनकर झील कहाँ पर होगी, राजस्थान में। एक नेक्स्ट और ध्यान रख लेंगे, फतेह सागर झील, ये भी कहाँ होगी आपकी, राजस्थान में। तो ध्यान रखेंगे पिछला राज संभाल कर, तो पिछला राज कोई भी हो उसे हमेशा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम हुसैन सागर झील, या हुसैन सागर झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। देखो हुसैन सागर, हुस्न के सागर में आजकल अंधे लोग होते जा रहे हैं, है ना, हुस्न में अंधे होते जा रहे हैं। हुसैन सागर आंध्र प्रदेश। लोकटक झील मणिपुर, लोकटक, है ना। अब यदि आप मणि खाओगे तो लोग, कोई भी लोग हो, यदि मणि खाएगा तो कटक कटक की आवाज़ आएगी, है ना। लोकटक कहाँ पे है, मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। पुलिकट आपको बता चुका था, एक पुलिया थी, अंधे ने काट दी और तो मिलना इधर से इधर का मिलना बंद हो गया था, है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुलिकट झील, ठीक है। नेक्स्ट लोनार झील, लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है, जो आपकी कहाँ है, महाराष्ट्र में, है ना। लोनावाला जैसे हो गया महाराष्ट्र, इस टाइप के आप ध्यान रख सकते हो, घूमने की स्थान, टूरिस्ट प्लेस, लोनावाला महाराष्ट्र, ठीक है। लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील है, ये स्पेशल ध्यान रखना है। पंचपोखी, पंचपोखी झील कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, पंचपोखी झील, ये कहाँ पे आपके, उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखनी है आपको, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कौन सी है, ये मानव निर्मित है ना, यह कृत्रिम झील है, ठीक है। यह सतलुज नदी पर बने भांगड़ा नागल बांध से निर्मित हुए। भांगड़ा नागल है ना, भंगड़ा और कहाँ पर होता है, भंगड़ा नृत्य पंजाब में होता है, तो भांगड़ा नागल बांध कहाँ पे है, पंजाब में। तो गोविंद सागर झील कहाँ पे है, सतलुज नदी पर बनी है, कृत्रिम झील है। विश्व की एकमात्र झील जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है, आपकी कौन सी है, लोकटक झील, कटक कटक यानी कि मणिपुर में है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। यदि आपको हमारी ये झीलें पसंद आई हों, याद हो गई हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।